टेबल नंबर 714। दोस्तों, LIC का न्यू इंडोमेंट प्लान LIC के ट्रेडिशनल प्लान में से एक है। न्यू इंडोमेंट प्लान पहले टेबल नंबर 814 के नाम से उपलब्ध था, उसके बाद इसका टेबल नंबर 914 हुआ और उसके बाद कुछ बदलाव के साथ अक्टूबर 2024 से इसका टेबल नंबर 714 हो गया है। आज इस वीडियो में हम न्यू इंडोमेंट प्लान टेबल नंबर 714 को डिटेल में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले न्यू इंडोमेंट प्लान की जो खास बातें हैं उस पर नजर डालते हैं। यह एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें आप सबसे लंबी अवधि तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें आपको 35 वर्ष तक इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन मिलता है। इस पॉलिसी में आपको पॉलिसी पीरियड सिलेक्ट करने की पूरी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। इसमें आप 12 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक का पॉलिसी पीरियड अपनी जरूरत के हिसाब से ले सकते हैं। यह पॉलिसी आपको लिक्विडिटी का भी ऑप्शन देती है। यदि आपको पैसे की जरूरत पड़ती है तो आप इसमें लोन भी ले सकते हैं। यह एक रेगुलर प्रीमियम की पॉलिसी है जिसके अंतर्गत आप जितने वर्ष की पॉलिसी लेंगे उतने वर्ष तक आपको प्रीमियम का भुगतान करना होगा। यह एक विद प्रॉफिट प्लान है जिसके अंतर्गत LIC आपको 2 प्रकार के बोनस देती है। पहला है वेस्टेड सिंपल रिवर्सनरी बोनस। आपकी पॉलिसी जितने ज्यादा पीरियड तक चलेगी बोनस का अमाउंट भी उतना ही ज्यादा होगा। और दूसरा है फाइनल एडिशनल बोनस जिसका भुगतान 15 वर्ष या उससे ज्यादा अवधि की पॉलिसी में होता है। न्यू इंडोमेंट प्लान एक नॉन लिंक प्रोडक्ट है, मतलब यह शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ नहीं है। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस पॉलिसी को लेने के लिए आवश्यक मापदंड और उसकी शर्तों के बारे में। इस पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम एज एट एंट्री 8 वर्ष है, मैक्सिमम एज एट एंट्री 50 वर्ष है, मतलब 50 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति को यह पॉलिसी नहीं दी जा सकती। मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी 75 वर्ष है। पॉलिसी टर्म मिनिमम पॉलिसी टर्म 12 वर्ष का है और मैक्सिमम पॉलिसी टर्म 35 वर्ष का है। इस पॉलिसी के अंतर्गत आप 12 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक का पॉलिसी पीरियड ले सकते हैं। प्रीमियम पेमेंट टर्म जैसा की बताया था, यह एक रेगुलर प्रीमियम की पॉलिसी है जिसके अंतर्गत आप जितने वर्ष का पॉलिसी पीरियड लेंगे उतने वर्ष तक आपको प्रीमियम का भुगतान करना होगा। मिनिमम सम इंश्योर्ड न्यू इंडोमेंट प्लान के अंतर्गत मिनिमम सम इंश्योर्ड 2 लाख रुपए का है। मैक्सिमम सम इंश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं। अब बात करते हैं राइडर्स के बारे में। राइडर्स का मतलब होता है पॉलिसी बेनिफिट के अलावा अतिरिक्त बेनिफिट, और इसके लिए आपको अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करना होता है। इस पॉलिसी के अंतर्गत 4 राइडर उपलब्ध हैं। पहला है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, दूसरा है एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर। इन दोनों में से किसी एक राइडर का चुनाव आप कर सकते हैं। तीसरा है न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर और चौथा है प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। यदि आप यह पॉलिसी बच्चे के नाम पर ले रहे हैं तो इस राइडर को जरूर लें। यदि आप इन राइडर्स को पूरी तरह समझना चाहते हैं तो मैंने इन राइडर्स की अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप उस वीडियो को जरूर देखें। उसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि LIC के जो भी राइडर्स हैं उसे किसी भी पॉलिसी में लेंगे तो उसके टर्म्स कंडीशन और बेनिफिट एक जैसे ही होंगे। आइए इस पॉलिसी को उदाहरण के साथ समझते हैं। मिस्टर रुपेश जिनकी उम्र 25 वर्ष है, न्यू इंडोमेंट प्लान टेबल नंबर 714 की पॉलिसी लेते हैं जिसका सम इंश्योर्ड 10 लाख रुपए है। पॉलिसी टर्म के रूप में उन्होंने 35 वर्ष का चुनाव किया है। क्योंकि यह एक रेगुलर प्रीमियम पेमेंट की पॉलिसी है तो मिस्टर रुपेश को 35 वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करना होगा। यदि मिस्टर रुपेश मंथली प्रीमियम भरते हैं तो उन्हें हर महीने लगभग 2083 रुपए प्रीमियम भरना होगा, और यदि एनुअल प्रीमियम भरना चाहते हैं तो उनका एनुअल प्रीमियम 26,773 रुपए होगा। सिर्फ पहले वर्ष का प्रीमियम इससे थोड़ा ज्यादा होगा। इस प्रकार मिस्टर रुपेश पूरे पॉलिसी पीरियड के दौरान टोटल 9,37,644 रुपए प्रीमियम के रूप में भरेंगे। पहले पॉलिसी की मैच्योरिटी देखते हैं। जब पॉलिसी के 35 वर्ष पूरे हो जाएंगे, यानी कि मिस्टर रुपेश की उम्र 60 वर्ष होगी, तो इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाएगी और मिस्टर रुपेश को मैच्योरिटी का भुगतान कुछ इस प्रकार होगा। सबसे पहले पॉलिसी का सम इंश्योर्ड 10 लाख रुपए, उसके बाद वेस्टेड सिंपल रिवर्सनरी बोनस 15,75,000 रुपए, उसके बाद फाइनल एडिशनल बोनस 23 लाख रुपए, टोटल 48,75,000 रुपए मिस्टर रुपेश को मिलेंगे, अर्थात लगभग 49 लाख रुपए। आप यहाँ देख सकते हैं मिस्टर रुपेश ने लगभग 9,38,000 रुपए प्रीमियम के रूप में भरे और उन्हें लगभग 49 लाख की मैच्योरिटी मिली। दोस्तों, यहाँ जो मैंने मैच्योरिटी कैलकुलेट की है वह LIC द्वारा डिक्लेयर किए गए वर्तमान बोनस रेट के आधार पर है, अतः आपकी मैच्योरिटी इससे थोड़ी अलग हो सकती है। यहाँ पर यदि मिस्टर रुपेश 10 वर्ष के इंस्टॉलमेंट बेनिफिट का चुनाव करते हैं, अर्थात वह मैच्योरिटी एक साथ ना लेकर 10 वर्ष तक हर वर्ष ईयरली पेंशन के रूप में लेते हैं, तो उन्हें हर साल 6,01,283 रुपए अगले 10 साल तक मिलेंगे, यानी कि उनके 70 वर्ष पूरे होने तक पेंशन मिलेगा। अब चर्चा करते हैं डेथ बेनिफिट के बारे में। पॉलिसी लेने के बाद से लेकर पॉलिसी पीरियड के दौरान कभी भी मिस्टर रुपेश के साथ अनहोनी हो जाती है और वो अपने परिवार के बीच नहीं रहते तो नॉमिनी को डेथ बेनिफिट का भुगतान होगा। डेथ बेनिफिट में सबसे पहले पॉलिसी का सम इंश्योर्ड 10 लाख रुपए वह जरूर मिलेगा और साथ में वेस्टेड सिंपल रिवर्सनरी बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस भी। बोनस का अमाउंट इस बात पर निर्भर करेगा कि पॉलिसी कितने वर्षों तक चली है। पॉलिसी जितने ज्यादा समय तक चलेगी बोनस का अमाउंट उतना ही ज्यादा होगा। अब बात करते हैं इस पॉलिसी के अदर इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में। ग्रेस पीरियड। ग्रेस पीरियड का मतलब होता है प्रीमियम भरने के लिए अतिरिक्त समय, और इस ग्रेस पीरियड के दौरान भी पूरी कवरेज बनी रहती है, और इस दौरान यदि क्लेम आता है तो लाइफ इंश्योरेंस की कंपनी उसका भुगतान करती है। यदि बीमा धारक ने ईयरली, हाफ ईयरली या क्वार्टरली प्रीमियम पेमेंट मोड चुना है तो उन्हें अतिरिक्त समय 30 दिनों का मिलता है, और यदि बीमा धारक ने मंथली प्रीमियम पेमेंट का चुनाव किया तो उन्हें ग्रेस पीरियड 15 दिनों का मिलता है।
सरेंडर वैल्यू, पॉलिसी के 1 वर्ष का प्रीमियम का भुगतान करने के बाद बीमा धारक पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप पॉलिसी को सरेंडर करेंगे आपको फाइनेंशियली नुकसान होगा, इसलिए सोच समझ कर उतना ही सम इंश्योर्ड की पॉलिसी ले ताकि सरेंडर करने की आवश्यकता न पड़े। लोन फैसिलिटी, पॉलिसी आपको लिक्विडिटी का ऑप्शन प्रोवाइड करती है जो कि पॉलिसी के अंतर्गत 1 वर्ष के प्रीमियम का भुगतान करने के बाद मिलती है। आप इस पॉलिसी के अंतर्गत लोन ले सकते हैं और इस लोन का अमाउंट इस बात पर निर्भर करेगा कि पॉलिसी कितने साल चली है और उसका सरेंडर वैल्यू क्या है, इसे आप इस टेबल में देख सकते हैं। रिवाइवल ऑफ पॉलिसी, रिवाइवल का मतलब होता है बंद पॉलिसी को फिर से चालू करना। यदि आपने कुछ वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान किया और उसके बाद प्रीमियम का भुगतान करना बंद कर दिया और आपकी पॉलिसी बंद हो गई, तो इस पॉलिसी को आप 5 वर्ष के अंदर कभी भी बकाया प्रीमियम का भुगतान इंटरेस्ट के साथ करके चालू कर सकते हैं। पेड अप वैल्यू, यह इस पॉलिसी की बहुत ही अच्छी बेनिफिट है जिसके अंतर्गत यदि बीमा धारक ने कम से कम 1 वर्ष इससे अधिक अवधि तक प्रीमियम का भुगतान कर दिया हो, उसके बाद किसी भी कारण उस प्रीमियम का भुगतान करना बंद कर दिया हो, तो भी इस पॉलिसी की कवरेज खत्म नहीं होती, बल्कि पॉलिसी के लाभ घटे हुए सम इंश्योर्ड के साथ जारी रहते हैं। दोस्तों, पेड अप वैल्यू की जानकारी बहुत ही जरूरी है। यदि आप प्रीमियम नहीं भर पा रहे और पॉलिसी बंद करने की सोच रहे हैं, या आप LIC का भी करता है और आपका कोई कस्टमर पॉलिसी बंद करने की सोच रहा है, तो पेड अप वैल्यू के बारे में जानकारी हासिल करें और उन्हें हेल्प करें। पॉलिसी कंटिन्यू करने में काफी मदद करेगी। टैक्स बेनिफिट, इस पॉलिसी के अंतर्गत जो प्रीमियम का भुगतान होता है वह इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अंतर्गत एग्जेम्प्टेड है और मैच्योरिटी या डेथ बेनिफिट के रूप में जो अमाउंट पेड होता है वह इनकम टैक्स के सेक्शन 10D के अंतर्गत कंप्लीटली टैक्स फ्री होता है। तो यह थी न्यू एंडोमेंट प्लान